एक ऐसी सच्चाई जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। टीवी पे सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि रुपी इज फॉलिंग, बट क्या ये एक पूरी कहानी है? क्या इंडियन करेंसी सच में कोलैप्स हो रही है या फिर ये एक पूरा ग्लोबल इल्यूजन है? इज द इंडियन रुपी डाइंग और द यूएस डॉलर इज जस्ट गेटिंग स्ट्रॉन्गर? This is unprecedented. The rupee has never been this weak. Are we heading toward an economic collapse? हर न्यूज चैनल में ये बोला जा रहा है दैट रुपी हिट्स ऑल टाइम लो, लेकिन हो क्या रहा है? इस समय डॉलर इस दुनिया के सामने एक सुपर पावर बन चुका है एंड इस सुनामी में केवल रुपीस नहीं, चाइनीज युआन, पाउंड्स, यूरोस सब इसके शिकार बन चुके हैं। ये सिर्फ भारत का इशू नहीं है, ये एक ग्लोबल वेव बन चुका है। बट जैसा मैंने पहले कहा था, is currencies getting weaker or is the US dollar just getting stronger? So let me give you guys the answer for that. Fed ने इंटरेस्ट रेट को इतना ऊपर बढ़ा रखा है कि दुनिया भर के सारे पैसे अमेरिका की तरफ भाग रहे हैं। जब इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स मिलते हैं यूएस बॉन्ड्स में, तब नेचुरली सब लोग डॉलर्स खरीदने लग जाते हैं एंड जब डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है, उसके साथ साथ बढ़ती है डॉलर्स की ताकत। और जब डॉलर स्ट्रांग होता है, बाकी सारी करेंसीज ऑटोमेटिकली वीक लगने लगती है। इट्स नॉट अबाउट रुपीज गेटिंग वीकर, इट्स अबाउट डॉलर गेटिंग टू स्ट्रांग। चाइना, जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का जाइंट है, अब खुद डीप ट्रबल में है। रियल एस्टेट क्रैश, डिमांड स्लो डाउन और एक्सपोर्ट क्राइसिस के बावजूद उनकी करेंसी भी प्रेशर में है। लेकिन पैनिक सिर्फ इंडिया के अराउंड में ही क्यों करा जा रहा है? क्योंकि जब ऑडियंस को कंफ्यूज रखा हो तो उनका नैरेटिव बदलना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। एंड वन मोर थिंग यू शुड नो दैट द रूपी इज एक्चुअली मोर स्टेबल देन मैनी ऑफ द एशियन करेंसीज इंक्लूडिंग चाइनीज युआन। आरबीआई के पास लगभग 600 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है, इन्फ्लेशन मैनेजेबल है, जीडीपी 6% से ग्रो कर रहा है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस्ड हो रहा है। रुपी इज अंडर प्रेशर बट कोलैप्स बिल्कुल नहीं। अगर आरबीआई चाहे तो वो रुपीस को और ज्यादा अग्रेसिवली बचा सकता है, but they are maintaining the realism in the market. India's macro fundamental are far away from crisis. They're actually resilient. ज्यादातर मीडिया केवल वो चीजें दिखाती है जो शॉकिंग लगे, क्योंकि इनसे उनका टीआरपी ज्यादा आता है, उनके चैनल पे अटेंशन ज्यादा आता है, क्योंकि बोरिंग चीजों को कभी भी एयर नहीं करा जाता है, जैसे रुपीज ने फाइट बैक करा या वो करेंटली स्टेबल चल रहा हो। ये सारी चीजें आपको मीडिया कभी नहीं दिखाने वाला है। ट्रुथ रियली मेक्स इट टू हेडलाइन बट ओवर एग्जैचुरेशन डू। तो अगली बार जब आप सुनो दैट रुपी इज फॉलिंग, एक बार आप डेटा चेक करो, उसके बाद ही रिएक्ट करो, बिकॉज इवन अकॉर्डिंग टू आरबीआई रुपी इज डूइंग प्रीटी वेल राइट नाउ एंड दिन ब दिन हमारे इंडिया की जीडीपी बढ़ती जा रही है, स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ता जा रहा है एंड हमारे देश के लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो अब डिसाइड आपको करना है कि आपको रियलिटी पे चलना है या नरेशंस पे चलना है, बिकॉज द फॉल ऑफ द रुपी माइट जस्ट बी द राइज ऑफ द स्मार्टर एंड स्ट्रॉन्गर इंडिया। एंड इसके साथ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन, गुड बाय।